जागेश्वर और ये मंदिरों की पुरानी लोगों की कहा सुनी है हमारी। जब जागेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, विश्वकर्मा लोग जितना मंदिर को दिन भर बनाते थे, काम करते थे, रात को राक्षस उसको तोड़ देते थे। इसलिए झांकर सेम में जो है कि भैंसा कहते हैं कटरा, उसकी बलि दी जा, फिर बलि दी वहाँ पर, तो तब जाके राक्षस उनके खून और मीट में वहाँ हुए, तब मंदिर तैयार हुआ, फिर नहीं आए। इसलिए वहाँ पर अभी भी बलि दी जाती है खस्सी की। कहाँ पर? झांकर सेम में। अच्छा, बाहर से दी जाती है, बाकी तो वहाँ पर दूध चढ़ता है, अंदर तो मंदिर हुआ, ताकि जो राक्षस लोग हैं वो वहीं पर रहें। वहीं रहे, तब मंदिर बना। शिव जी ने तपस्या की थी विष्णु जी की, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इसलिए विष्णु रूप में पूजा होती है यहाँ पर। अच्छा। भोलेनाथ तो शमशानवादी हुए ना जी। जागेश्वर में साक्षात शिव रूप में बच्चे के रूप में दर्शन दिए। उसको बाल जागेश्वर कहते थे पहले। बाल जागेश्वर पहले कहते थे। अभी भी बाल जागेश्वर नहीं था। यहाँ पर स्वयं उत्पत्ति है जी। इसलिए भगवान शंकर की वहाँ पर अभी आपने देखा होगा, इसलिए वहाँ पर बगल में जो है शालिग्राम रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और शिव स्वयंभू है, स्वयं उत्पत्ति है, विष्णु रूप में पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर मालपुए का भोग लगता है। जागेश्वर में दाल चावल का भोग लगता है, उसको सिर्फ गिरी नाथ गोस्वामी लोग खाते हैं। यहाँ का प्रसाद को कोई भी पा सकता है। हाँ, ठीक। अब कहने को आदमी कोई कहते हैं, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है जी, इन जगहों का दोनों। हाँ, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख बताता है। तो आप गाड़ी लेके आए हो? वृद्ध जागेश्वर तो ऐसा लग रहा है कि और घने बीहड़ जंगल में जाकर बसा हुआ है। और वृद्ध को सुनकर ऐसा भी लगा कि शायद से पहले से होंगे, बड़े होंगे। तो क्यों ना पहले बूढ़े या वृद्ध जागेश्वर जी के दर्शन किए जाएं। और मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ से चल रहा था या चल रहा हूँ अभी जाने के लिए, और एक वाहन भी यहाँ पर नहीं आया है, ना आते हुए ना जाते हुए। जंगल की आवाज़ इस पहाड़ी के ऊपर बीच रोड में, मानो जैसे अभी रात हो गई हो। तो अगर आपको जागेश्वर आना है तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि आप वृद्ध जागेश्वर भी ज़रूर आइए। पर अभी देखते हैं, बूढ़े जागेश्वर जी बुला रहे हैं। आई एम एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कि बुरांश की बगिया में से हम निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इतना लाल रंग के सुंदर फूल। जय श्री वृद्ध जागेश्वर धाम। प्राचीन शिव ध्वनि।
प्राचीन पेड़। जय भोले की, जय भोले की। यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं सामने, जी तो यहीं पर हिमालय में तपस्या की होगी। जी। शंकर भोलेनाथ ने जो है तब विष्णु के रूप में दर्शन दिए। आदि अनादि है भोलेनाथ ना, न पैदा हुए न मरे, रूप दिखाए। ब्रह्मा विष्णु महेश। जय भोले की। वृद्ध जागेश्वर महादेव ये 7वीं सदी में नेपाली राजा को यहाँ पर साक्षात बूढ़े रूप में दर्शन हुए। तो राजा कहीं लड़ाई लड़ने जा रहा था, तो यहीं आगे जाकर के फील्ड है शौक्यथल, यहाँ पर रात होगी। रात को रुके तो उनके सपने में एक लिंग दिखाई दी। तो सुबह राजा आए तो जहाँ लिंग दिखाई दिया था वहाँ से यहाँ पर एक शिव जी का लिंग था, उससे ज्योति प्रकट हुई, बूढ़े बाबा बन गए। तो राजा ने पूछा आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा आपके पितरों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इसका फल है जो आपको तपस्या में का फल है जिसको आपको दर्शन हो गए। तो राजा से पूछा कोई मनोकामना है। उसने कहा मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, कामना पूर्ण होगी तो आपके मंडप का निर्माण करूँगा। राजा की मनोकामना पूर्ण होगी। वो यहाँ पर आए, फिर ये मंडप की तैयारी करी उन्होंने। विश्वकर्मा के गणों ने राजा की सहायता करी। यहाँ पर बताया जाता है कि शिव जी ने विष्णु जी की तपस्या करी, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी के लड्डू गोपाल रूप का दर्शन किया शिव जी ने। फिर अपने आशीष भोलेनाथ ने उनको मालपुए का भोग खिलाया। वही भोग यहाँ मालपुए का भोग लगता है हमेशा। तो यहाँ पर ये लिंग जो है बधा हुआ नहीं है, तिलक नहीं है, ये स्वयं बंधा हुआ नहीं है, बधा हुआ नहीं है। और यहाँ पर विष्णु रूप में शालिग्राम है, लिंग रूप में शिव जी है। यहाँ पर जिनकी संतानें नहीं होती हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जिनको जो है जी ये जागेश्वर और वृद्ध जागेश्वर। ओके। जागेश्वर इसके बाद बना, ये 7वीं सदी में वृद्ध जागेश्वर। उसके बाद 8वीं सदी में जागेश्वर बने। जागेश्वर यहाँ से दक्षिण दिशा में है। शिव जी के साथ जो भूत प्रेत आदि गण थे तो उनके लिए दक्षिण दिशा में शमशान की वो हुई। वहाँ जागेश्वर में भोलेनाथ का बाल रूप है और वहाँ मृत्युंजय है, पुष्टि मैया है। और उसके बाद वो जागेश्वर के बाद जो है झाकर स्वयं शिव जी के क्षेत्रपाल हुए। वहाँ झाकर स्वयं पहले से बलियाँ भी होती थी। तो ये सारी व्यवस्था है। जागेश्वर, दंडेश्वर, एक बीच में दंडेश्वर है जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। शिव जी ने जब सती ने शरीर छोड़ दिया था, शिव जी नग्न अवस्था में थे,
तो वहाँ उनका जो है, जब ऋषियों की बस्ती से शिव जी गुजर रहे थे तो उनकी स्त्रियाँ काम मोहित हो गई थी, तो ऋषियों ने सांप दे दिया, लिंग पतित हो गया था। उसके बाद जो है वहाँ पर ऋषियों के सांप से वहाँ पर भोलेनाथ को सांप के लिए तपस्या करनी पड़ी, फिर वहाँ से सांप विमुक्त हुए। तो बताया जाता है कि वृद्ध जागेश्वर महादेव, जागेश्वर, दंडेश्वर, झाकर सिंह, ये 4 धाम होते हैं। अगर कोई भी मनुष्य अगर 4 धाम यात्रा नहीं कर पा रहा है तो यह जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर पहले, फिर जागेश्वर, फिर दंडेश्वर, झाकर सिंह की यात्रा कर ले तो इसके 4 धाम का फल उसको प्राप्त हो जाती है। जय हो बाबा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी धन्यवाद। पंडित जी का नाम है? मेरा नाम है चंद्रवल्लभ शास्त्री, वृद्ध जागेश्वर धाम, और नंबर है मेरा 6395747731। कभी भी किसी भी भक्तगण को पूजा इत्यादि करानी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये छत्र प्रभु का, और यहाँ पर ये इतना पुराना मंदिर है, आपको बाहर से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी और सदी में आ गए हैं बिल्कुल। जी जी। यहाँ तो आदमी जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो वो पूरा उसका मन इतना निर्मल हो जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश होता है तो बगैर इनके आदेश के यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। और जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से आएगा यहाँ, उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दिखावा या पैसे से या ऐसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ भाव बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। बगैर भाव के यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ शिव और विष्णु दोनों बैठे हैं, हरि और हर हैं। वरदान भी दोनों की इच्छा से मिलता है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं तभी मनुष्य को वरदान मिलता है। और जिसको वरदान मिलता है तो बहुत ठोस वरदान मिलता है। यहाँ का यह है, कोई मनुष्य यहाँ एक बार आता है तो वो 12 साल 15 साल बीत जाते हैं आने में, लेकिन जिनके ऊपर इनकी कृपा हो जाती है वो महीने में 3 बार भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो की मुख्य पूजा है वह रुद्राभिषेक है। लिंगाभिषेक यहाँ पर होता है, रुद्राष्टाध्यायी, उसमें लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र होता है, उसका पाठ होता है, जिससे आदमी को सुख, शांति, धन धान्य, निरोग सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ये यहाँ की महिमा है, जो हमने सुना है। बहुत सुंदर पंडित जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मुझसे भी पूछते हैं, मेरे पास तो सही जवाब, एक रुद्र की एक अच्छी पहचान क्या होती है अगर किसी को चाहिए तो? रुद्राक्ष की ऐसा होता है ना, एक रुद्राक्ष की जो असली पहचान होती है उसको कहीं पर भी शिवलिंग में रखा जाता है तो अपना रूप बदलता है। अच्छा। अगर आप रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रख के उसका रुद्राभिषेक करेंगे तो अपना रूप बदलने लग जाएगा। उसके बाद मनुष्य को उसको जैसे पहनेगा तो उसको शांति हो जाएगी एकदम। असली रुद्राक्ष जो होता है उसको अग्नि में लगाओगे तो गलेगा नहीं, लकड़ी की तरह जलेगा, लेकिन जो लकड़ी होगा वो गलने लग जाएगा, रबड़ की तरह, प्लास्टिक की तरह गलेगा। थोड़ा अग्नि में लगाओगे गलने लग जाएगा, पिघलने, क्योंकि केमिकल का बना होता है। विशेषतः पंचमुखी रुद्राक्ष तो असली होते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत पाई जाती है भारत में जी। लेकिन जो होते हैं जैसे 21 मुखी है, जैसे 11 मुखी है जी, जैसे आपका 1 मुखी है। 1 मुखी तो प्राप्ति नहीं होता है, अगर किसी को हो भी गया तो 1 मुखी तो काजू दाना आजकल बाजार में आया हुआ है, लेकिन गोल दाना 1 मुखी जिसको मिल गया तो वो तो साक्षात शिव का रूप है। बताया जाता है कि नेपाल पशुपतिनाथ में जो रुद्राक्ष का पेड़ है उसमें 3 1 मुखी लगते हैं। एक तो आकाश को चले जाता है, एक पुजारी को प्राप्त होता है, और एक किसी भक्तजन जिसकी पशुपतिनाथ के पैदल को मिलेगा। और शालिग्राम वहाँ शालिग्राम गंडकी नदी में शालिग्राम अभी भी साक्षात पाए जा रहे हैं नेपाल में, ऐसा है। ठीक है, जय भोले की। जब मैं यहाँ पर पहुँचा था मुझे लग तो ये रहा था कि शायद से मंदिर बंद होगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा लेट हो गया है, दोपहर हो रही है, ज़्यादातर मंदिर इस समय बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो आरती चल रही थी और ऑलमोस्ट मैं खुद ही था जो कि यहाँ पर आया हुआ था। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा लोग आए नहीं हुए हैं, और उस तरीके से जैसा ये मंदिर है, जैसा इसका प्रांगण है, बहुत ही सुंदर मंदिर लगा मुझे। और मंदिर सारे सुंदर होते हैं, लेकिन एक जो एनर्जी थी, चाहे वो पंडित जी की हो और यहाँ के गर्भगृह की हो, वहाँ पर थोड़ा बैठकर थोड़ा शांति से आंखें बंद करके लगा कि कोई कुछ नहीं बता सकता कि कैसा लगा। यू जस्ट हैव टू फील इट
You have to come here and feel it. This probably, I would say, would be one of the most important temples that people should come to, Vruddha Jageshwar. और ये लीजिए धन्यवाद। और भरी इसने लिए उसमें भी जो है ताज़ा। वही मैं कह रहा था कि इंट्यूटिवली मुझे तो नहीं पता था कि वृद्ध जागेश्वर मंदिर है भी, लेकिन रास्ते में चलते चलते जैसे दिखा तो यही लगा कि जागेश्वर से पहले वृद्ध जागेश्वर जी के दर्शन करने चाहिए। और समहाउ इट केम आउट टू बी राइट, बिकॉज ये पूरा 1 सदी पहले यहाँ पर मंदिर यहाँ पर आया था। और जो ख़ास बात है कि यहाँ पर लिंग भी है और शालिग्राम भी है। यहाँ पर ही शिव जी ने विष्णु जी की तपस्या की थी। तो there can be nothing better than what I have experienced today coming here. So from Narayan and road to Nara, thank you for joining me, and from here we go to Jageshwar finally. Let's see how Prabhu ji calls us there. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayan. Jai Bhole.